हेलो एवरीवन, गोपाल इंस्पायर्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आपको जो बोर्ड पे लिखे हुए स्पाइसेस नेम है ये आपको आज ही लर्न होने वाले हैं। बस आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। इसे लर्न करने के लिए आपको और कोई भी एफर्ट नहीं करना है, केवल ये वीडियो लास्ट तक देखना है। और देखने के बाद एक बार हम लास्ट में एक शॉर्ट रिविजन करेंगे, देखेंगे कि आपको इस सारे के सारे जो स्पाइसेस नेम है वो लर्न हो चुके हैं। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो आपको दिख रहा होगा जो पहला जो हमने यहाँ पे स्पाइस नेम लिखा हुआ है, मसाले का नाम लिखा हुआ है असाफोएटिडा। तो असाफोएटिडा को याद करने के लिए हम एक स्टोरी इससे लिंक कर देते हैं। एक आशा नाम की लड़की थी और वो फर्स्ट टाइम जब किचन में जो है काम कर रही थी, खाना बना रही थी, सब्जी बना रही थी, तो उसे स्पाइसेस को कैसे यूज करना है पता नहीं था। तो गलती से उसका हाथ हींग पे लग जाता है और हींग का मसाला उसकी आंखों में चला जाता है गलती से। तो आंख में जाने के बाद वो बड़ी परेशान हो जाती है और उसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास भी जाती है। लेकिन कुछ समय क्या उसकी आंख जो है बिल्कुल बेकार हो जाती है, आंख फूट जाती है। तो आशा की आंख को फोड़ने वाला असाफोएटिडा मसाला था। असाफोएटिडा ने उसकी आंख फोड़ी थी। तो असाफोएटिडा मीन्स हो गया हींग, जिसकी वजह से आशा की आंख फूट गई थी, बेकार हो गई थी। तो असाफोएटिडा हींग मसाले को हम लोग बोलते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा जो हमारे यहाँ पे मसाला है वो है कार्डेमम। तो कार्डेमम का मतलब क्या होता है, देखिए एक बार इस स्टोरी को मैं इसलिए बता रहा हूं केवल इसे लर्न करने के उद्देश्य से, वरना स्मोकिंग धूम्रपान करना बुरी आदत है, नहीं करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इससे कई सारी बीमारियां होती हैं। तो ऐसे एक बिगड़ेल लड़का था जो क्या करता था कि एक बार सिगरेट इत्यादि पी करके घर में आया। तो जब वो सिगरेट पी के घर में आया तो उसको याद आया तुरंत कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी या पापा मेरे मुंह से जो स्मेल है सिगरेट की उसको कहीं पता मतलब जो डिटेक्ट ना कर लें और मेरी पिटाई ना हो जाए। तो इसलिए वो मम्मी से क्या बोला कि अब मार्केट थोड़ा दूर था और वो घर तक पहुंच चुका था अपने किसी फ्रेंड के साथ। तो उसे याद आया कि यार ऐसा करूँ मैं मार्केट जा करके जो है इस बदबू को दूर करने के लिए कुछ ले लेता हूँ, कोई इलायची ले लेता हूँ। उसे याद आया तो मम्मी से क्या बोला, कार, देखिए आप यहाँ पे दिख रहा हो कार दे मॉम। तो मम्मी से बोला मम्मी कार दे दो, मतलब कार की चाबी मांगना चाह रहा था लेकिन जल्दबाजी में हिचकिचाहट में क्या बोल बैठा, कार दे मॉम, मम्मी कार दे दो। किस लिए देनी है कार, क्योंकि कार से उसे मार्केट जाना है और वहां से इलायची लेके आनी है और वो मुंह में रखनी है, खानी है, जिससे कि मुंह से इलायची की खुशबू आए और सिगरेट की खुशबू ना आ पाए। तो कार दे मॉम, कार को मांगना पड़ा था किसकी वजह से, इलायची लाने की वजह से, इसलिए कार दे मॉम का मतलब है इलायची। अगला हमारा जो मसाला है वो है क्यूमिन सीड। तो क्यूमिन सीड का मतलब देखिए कम इन, कम का मतलब कम जगह पे, इन मतलब आ जाने वाला, कम जगह को घेरने वाला, कम जगह पे आने वाला जो मसाला है वो है हमारा जीरा। जीरा जो है वो बहुत कम जगह लेता है, उसके जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, बहुत छोटे साइज के रहते हैं। तो क्यूमिन सीड आपको याद करना है। तो कम जगह पे आने वाला जो सीड है, जो मसाला है वो क्यूमिन सीड है, जीरा है, कम इन। या आप ये भी याद भी ऐसे भी कर सकते हैं कि कम इन सीड। तो कढ़ाई में जब तेल गर्म होता है उसमें जीरा डाल रहे होते हैं तो वो एक्चुअली पहले तेल से परमिशन ले लेता है कि मैं आऊं कि नहीं आऊं। जब तेल तैयार हो जाता है, गर्म हो जाता है, उससे थोड़ा धुआं सा निकलने लग जाता है, तब तुरंत जीरे को नहीं डालते हैं, ठंडे तेल में गर्म करने के बाद डालते हैं। तो पूछ लेता है पहले कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं, क्या मैं कढ़ाई में आ जाऊं। तो ऐसी परमिशन लेने वाला जो मसाला है वो है जीरा। अब है क्लोव। तो क्लोव देखिए कील का प्रोनाउंसिएशन क्लोव से आ रहा है। तो एक मसाला होता है जो कील की तरह दिखता है, उसका जो शेप है बिल्कुल कील की तरह, नेल की तरह है। तो कील की तरह दिखने वाला जो मसाला है वो क्लोव है। क्लोव मीन्स आपको याद हो जाएगा कि लौंग जो मसाला होता है उसे क्लोव कहते हैं। अगला है हमारा कोरिएंडर। जो कोरिएंडर मसाला है उसे किसी, देखिए यहाँ पे आपको वर्ड दिख रहा होगा कोरी प्लस एंडर। तो कोरिएंडर जो मसाला होता है अंदर से, एंडर मतलब अंदर, अंदर से कोरा हुआ, अंदर से खाली, अंदर से हॉलो, अंदर से एम्प्टी, जो अंदर से खाली जो मसाला होता है, अंदर से हॉलो जो मसाला होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कोरिएंडर। तो कोरिएंडर जो मसाला है, अंदर से जो खाली मसाला है उसको हम लोग कोरिएंडर बोलते हैं। तो कोरिएंडर का मतलब हो गया धनिया, अंदर से खाली जो मसाला होता है। देखिए धनिया को अगर आप तोड़ के देखेंगे उसके बीज को तो अंदर आपको हॉलो मिलेगा, खाली मिलेगा, एम्प्टी स्पेस मिलने वाला है। तो अंदर से खाली मसाला कोरिएंडर है। अगर इसी में अगर आप ग्रीन कोरिएंडर बोल देंगे तो हरा धनिया, कोरिएंडर सीड्स बोल देंगे तो साबुत धनिया, जिसकी मैं बात पहले कर रहा था। कैरम सीड्स,
अब इस कैरम सीड को कैसे याद किया जाए, देखिए एक बार क्या हुआ कि कुछ फ्रेंड्स कैरम खेल रहे थे, तो कैरम जब खेल रहे थे तो कुछ समय के बाद उसका बोर्ड जो होता है उसका फ्रिक्शन बढ़ गया था और वो गोटी आसानी से मूवमेंट नहीं कर रही थी। तो अब एक फ्रेंड बोला यार इसमें पाउडर की जरूरत पड़ेगी जिससे कि इसके फ्रिक्शन को हम थोड़ा कम कर सकें और फिर हमारे खेलने के लिए जो गोटियों का मूवमेंट होगा आसान हो जाएगा। तो देखा तो वहां पे पाउडर नहीं था, तो उतने में एक दोस्त जो है उन्हीं में से वो बोला चलो मैं कुछ लेके आता हूँ। वो गया तो उसे कुछ नहीं मिला बल्कि घर में क्या मिला, अजवाइन का पाउडर मिल गया, पिसा हुआ अजवाइन रखा हुआ था, उसी को लेके आ गया और उसने उस पाउडर को उस कैरम बोर्ड पे छिड़क दिया और उसको छिड़कने के बाद थोड़ा जो मूवमेंट है जो गोटियों का पहले से आसान हो गया। तो कैरम पे जो मसाला हमने यूज किया था, कैरम सीड यूज किया था मतलब अजवाइन का पाउडर। तो कैरम में जो मसाला यूज किया कौन सा किया, किसका पाउडर यूज किया है, हमने यूज किया है अजवाइन का पाउडर। तो कैरम सीड होता है अजवाइन। अब है जिंजर, जिंजर का मतलब होता है ज्वर, ज्वर में भी दिया जाने वाला मसाला। जब किसी को बुखार हो जाता है, खांसी हो जाती है, गले में तकलीफ होती है तो उसको क्या कर देते हैं, चाय में भी अदरक दे देते हैं, अदरक को गर्म करके नमक लगा के भी उसको दे दिया जाता है। तो ज्वर में दिया जाने जिंजर, ज्वर आपको पीछे याद करना है कि ज्वर में दिया जाने वाला जो मसाला है वो है हमारा अदरक। इसके बाद अगला जो मसाला है वो है सैफरॉन स्ट्रेंड्स। देखिए सैफरॉन एक कलर को भी कहते हैं, आपको पता होगा, केसरिये कलर रंग को कहते हैं। तो वो जो सैफरॉन है उसी सैफरॉन से आपको याद हो जाएगा कि सैफरॉन स्ट्रेंड्स का मतलब केसर। केसर जो मसाला होता है उसको इंग्लिश में सैफरॉन स्ट्रेंड्स हम लोग बोलते हैं। अब अगला है हमारा टैमरिंड। तो टैमरिंड जो मसाला है उसको देखिए एक ऐसी चीज जिसको खाने से जब हम खट्टी चीजों को मुंह में खाते हैं, लेते हैं तो जीभ में रखते ही एक मुंह से आवाज अपने आप ही जीभ से आती है। तो देखिए ये टी ए आपको दिख रहा होगा, ये जो आवाज मैंने मुंह से निकाली थी, तो जिन चीजों को खा के, तो जिस मसाले को खा के मुंह से ऐसी आवाज आएगी वो मसाला है हमारा टैमरिंड मतलब इमली। तो इमली जो है क्या करता है, मुंह पे डालते ही टी ए, तो इसलिए ये आवाज निकालता है, इसलिए टैमरिंड मतलब इमली हो जाएगा। अब टर्मेरिक इज द लास्ट वर्ड हियर। मैरिक से आपको मैरिज याद आना है। तो टर्मेरिक मतलब मैरिज में यूज होने वाला सबसे पहले, बाकी तो दावत के समय यूज होंगे और मसाले, तो एक मसाला उससे पहले इस्तेमाल हो जाता है हल्दी। तो हल्दी दूल्हे को भी लगती है, दुल्हन को भी लगती है शादी से पहले। तो मैरिज में इस्तेमाल होने वाले मसाले को टर्मेरिक बोलते हैं। तो मैरिक से आपको मैरिज वर्ड याद आना चाहिए। तो देखिए अभी हम थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं और आपको देखिए स्पाइसेस याद हो चुके हैं इंग्लिश में। असाफोइटिडा, जिसने आशा की आंख फोड़ी थी, वो हींग है। कार्डेमम, कार मांगी गई थी किस लिए, इलायची लाने के लिए। क्यूमिन सीड, कम, या तो आप कह दीजिए कि कम जगह पे आने वाला, या कह दीजिए कि तेल से परमिशन लेने वाला कि तेल क्या तो तैयार हो गया मैं आ जाऊं, कम इन, अंदर आऊं क्या, तो वो है जीरा। और क्लोव मतलब कील की तरह दिखने वाला लौंग। कोरिएंडर जो है अंदर से खाली, अंदर से कोरा हुआ, ये धनिया है। कैरम सीड्स, कैरम में यूज किया गया जिसका पाउडर हमने यूज किया था वो अजवाइन है। जिंजर, बुखार में भी दिया जाने वाला मसाला जो है अदरक है। सैफरॉन स्ट्रेंड्स, केसर को हम लोग बोल देंगे कि सैफरॉन कलर को भी बोलते हैं। टैमरिंड हमने आपको बताया था कि इसको मुंह में लेते ही ये बड़ा खट्टा होता है तो मुंह से आवाज निकलती है, इसलिए इसका मतलब टैमरिंड है। और टर्मेरिक मतलब मैरिज वर्ड इसमें पीछे आ रहा है, तो मैरिज में सबसे पहले जो मसाला यूज होता है टर्मेरिक, वो हल्दी होता है। तो आई होप आपको ये 10 के 10 शब्द याद हो गए होंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।